नेपाल की शालिग्राम शिला से बनेगी श्री राम और माता जानकी की मूर्ति। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। इनसे श्री राम और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। हालांकि इससे बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी या परिसर में अन्य कहीं स्थापित होंगी, अभी तय नहीं हुआ है। इस पर श्री राम मंदिर ट्रस्टी अंतिम फैसला लेगा। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्रामी नदी अर्थात काली गंडक जिसको कहते हैं, ये दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई हैं। 26 जनवरी को ट्रक में लोड किया गया। पूजा और अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग जुटे हुए हैं। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरी शिला का वजन 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन कुल मिला के 40 टन है। श्री राम मंदिर के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया कि हमें अभी शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए कहा गया है। शिलाओं की अयोध्या पहुंचने के बाद ही ट्रस्ट अपना काम करेगा। ये शिलाएं अयोध्या में 2 फरवरी को पहुंच सकती हैं। शालिग्रामी नदी से निकाली गई दोनों शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही हैं। अच्छा, नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडक नदी है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में ही मिलता है और ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, नदी के किनारे इन विशाल शिलाखंडों को निकालने के लिए पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए। नदी से क्षमा याचना की गई, विशेष पूजा अर्चना की गई। अब अयोध्या लाया जा रहा है। शिला का 26 जनवरी को गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया गया है। अच्छा, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जनकपुर के महंत भी आ रहे हैं। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। विश्राम स्थानों पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र, राजेंद्र सिंह पंकज, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कमलेंद्र निधि और जनकपुर के महंत इस यात्रा में शामिल हैं। अच्छा, ये अयोध्या तक आएंगे। यात्रा के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल भी हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले कार सेवकपुरम में रुद्राभिषेक करने आए नेपाल के सीतामढ़ी के महंत आए थे। उन्होंने ट्रस्ट को शालिग्रामी शिलाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद इन शिलाओं को नदी से निकालने और अयोध्या लाने का कार्यक्रम तय हुआ। इसमें नेपाल सरकार भी शामिल है और सरकार की अनुमति के बाद ही नदी से शिलाएं निकाली गई हैं। 31 जनवरी को यूपी में एंट्री हो गई। नेपाल की शालिग्रामी नदी में काले रंग के एक विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन्हें शालिग्राम भगवान का रूप कहा जाता है। प्राचीन काल की मूर्ति कला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्रामी पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की शामली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी है। राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर में कसौटी के अनेक स्तंभ इन्हीं शिलाओं से बने थे। क्या ये शिलाएं करोड़ों साल पुरानी हैं? करोड़ों साल के अपरदन यानी पारिस्थितिक बदलाव के कारण घाटी भरते भरते मैदान का रूप लेती है। इसी कड़ी में अनेक नदियां और झीलों का निर्माण हुआ। इसमें गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियां हैं। इसी गंडक की एक सहायक नदी काली गंडकी नदी है जो नेपाल में बहती है। वहाँ शालिग्रामी नदी कहा जाता है। इसी शालिग्रामी नदी से ये शिलाएं निकाली गई हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।